हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मीन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। मीन राशि का विवाह कब होगा या विवाह का योग कब है। 2023-24 की स्थिति आपके सामने क्लियर करूंगा। गुरु की गोचर की स्थिति आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा राहु की स्थिति भी आपके सामने रखूंगा। राहु से क्या स्थिति बन सकती है और शनि की साढ़े साती कब लगेगी, कब समाप्त होगी, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो 2-3 प्रमुख बातें हैं मीन राशि से संबंधित। सबसे पहले शनि के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात आप और जान लें कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी मीन राशि होगी। तो चंद्र कुंडली देख रहे हैं या लग्न कुंडली देख रहे हैं, दोनों में आपको 12 नंबर अंक देखना है, उस पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी मीन राशि होगी। चंद्र कुंडली जो है उसमें तो स्पष्ट सबसे पहले जो हाउस, सबसे पहला भाव है, वहाँ पर ही चंद्रमा लिखा हुआ होगा और 12 का अंक लिखा हुआ होगा। लेकिन जो लग्न कुंडली है उसमें कहीं पर भी किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर 12 का अंक अवश्य होगा। अब मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण आता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आते हैं। रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आते हैं। ये 9 चरण मिलकर मीन राशि तैयार होती है। तो सबसे पहले साढ़े साती की यदि बात करें तो साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को लगने वाली है। समाप्त कब होगी, तो समाप्त होगी यह शनि की साढ़े साती जो है, अब इसमें 7 साल लगभग जोड़ देवें या 7.5 साल जोड़ देवें, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो 8 अगस्त 2029 को शनि की साढ़े साती समाप्त होगी। तो अभी तो साढ़े साती लगेगी 17 जनवरी 2023 को। 2022 में भी शनि की साढ़े साती का कुछ प्रभाव रहा था, उसकी जानकारी मैंने पूर्व में दी थी। लेकिन अब कंटिन्यू लगातार शनि की साढ़े साती चलेगी 17 जनवरी 2023 से। शुरू के 2.5 साल इसमें खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देवें। 17 जनवरी 23 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में मीन राशि से शनि 12वां पड़ेगा, तो बाहरी स्थानों पर यात्रा हो सकती है या विदेश में जाने का योग बन सकता है, तो अपॉर्चुनिटी भी है। बाहर कहीं शिक्षा से संबंधित यात्रा भी आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा या घर से दूर रहना, इस प्रकार का योग बन सकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वे थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देवें और खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देवें। और क्योंकि 12वां शनि है इसलिए खर्च पर विशेष ध्यान देवें। बड़े बड़े खर्च हैं तो सावधानी से खर्च करें, सोच समझ कर खर्च करेंगे तो शनि की शुरुआत के ये जो 2-2.5 साल है अच्छे निकलेंगे। और ध्यान नहीं देंगे तो फिर समस्या वाली स्थिति रहती है। तो खर्च पर ध्यान देवें और व्यसन अगर किसी प्रकार का है तो उससे दूरी रखें। अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। शनि की इस साढ़े साती के प्रभाव से भी विवाह का योग बनता है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर विशेष देखें तो 29 मार्च 2025 के बाद शनि विवाह का योग बनाता है। लेकिन अभी 2023 में अगर आपकी आयु बहुत अधिक है तो क्या शनि के अलावा कोई ग्रह है, तो एकमात्र ग्रह है गुरु। गुरु योग बनाएगा। गुरु की अब स्थिति बदलने वाली है। हालांकि गुरु अभी मीन राशि पर चल रहा है। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का गोचर मीन राशि पर रहेगा, तो ये तो विवाह का योग बनाता ही है। तो 22 अप्रैल से पहले तो अच्छा योग बन ही रहा है विवाह का, यदि आपकी मीन राशि है। मीन लग्न की कुंडली है तब भी योग बनेगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु 4, 8, 12, ध्यान से सुने, आपकी कुंडली में गुरु 4 नंबर कर्क राशि पर लिखा हुआ है, गुरु की बात हो रही है, गुरु 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर या 6 नंबर पर हो, तब भी 22 अप्रैल 2023 तक योग है विवाह का। तो जिनकी मीन राशि नहीं है लेकिन कुंडली में गुरु 4, 8, 12 इन अंकों पर लिखा हुआ है या 6 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, तब भी विवाह के योग 22 अप्रैल 2023 तक अवश्य हैं। अभी वर्तमान में अगर देखें तो गुरु मीन राशि पर ही गोचर कर रहा है। विशेषकर जब लड़की के लिए मुहूर्त देखते हैं तो गुरु दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां हो तो अच्छी स्थिति रहती है। उस समय में विवाह करें तो और अच्छी स्थिति रहती है।
तो यह स्थिति बनने वाली है 22 अप्रैल 2023 से। 1 साल तक यह स्थिति चलेगी। 22 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक गुरु मीन राशि से दूसरा पड़ेगा, अर्थात मेष राशि पर गोचर करेगा। तो उस समय में विवाह करना शुभ रहता है। गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। गुरु की पूजा की, बृहस्पति की पूजा की आवश्यकता नहीं रहती है। श्रेष्ठ गुरु की स्थिति रहती है। तो फिर 22 अप्रैल 2023 के बाद 1 साल तक तो अच्छी स्थिति है। मुहूर्त अगर करते हैं, शादी करते हैं, तो लड़कियों के लिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। रही बात लड़के की, तो अगर कोई लड़का है, मीन राशि है या कोई भी राशि है, तो लड़कों को तो वैसे भी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि उन मुहूर्त में लड़कों का सूर्य देखते हैं और सूर्य तो हर महीने राशि बदलता है। तो लड़कों के लिए इतनी मुहूर्त में झंझट वाली कोई बात नहीं है। विशेषकर लड़कियों में थोड़ी सी समस्या रहती है। अधिकतर पंडित जी के पास जाते हैं और कहीं गुरु चौथा, आठवां, 12वां, बृहस्पति चौथा, आठवां, 12वां बता दिया और कह दिया कि 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो समस्या रहती है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है 2023-24 में, अप्रैल से लेकर अप्रैल तक। और अभी भी 22 अप्रैल 2023 से पहले विवाह होने वाला है, या आपने मुहूर्त निकलवा लिया है, कहीं रिश्ता तय हो गया है या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में गुरु आपकी ही राशि पर है। प्रथम गुरु है, पहला गुरु है। हालांकि इसकी पूजा की जाती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मीन राशि का गुरु है, तो बृहस्पति की पूजा यहाँ पर भी जरूरी नहीं है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि लड़की की आयु अधिक है, ऐसी स्थिति में गुरु की पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। और आज के समय में वैसे भी 21 साल की आयु के बाद शादी कर रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि ऐसी स्थिति में बृहस्पति की पूजा नहीं करनी चाहिए। आराम से विवाह करें, किसी भी समय में कोई समस्या वाली बात नहीं। केवल मुहूर्त का महीना देखना है, और मुहूर्त के 6 महीने होते हैं शुभ महीने, उनमें ही विवाह किया जाता है। जैसे 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक, तो 2 महीने तो ये रहे, और 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक 3 महीने ये हो गए। और उसके बाद फिर साल का अंतिम महीना 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तो ये 6 महीने विवाह में शुभ कहे गए हैं, तारीख से देखें एग्जैक्ट। अब 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु मेष राशि पर गोचर करेगा 1 साल तक, तो गुरु की श्रेष्ठ स्थिति है, वह भी योग बनाता है। लेकिन अप्रैल से पहले ही कोशिश करें कि विवाह का रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि अभी जो गुरु की स्थिति है काफ़ी अच्छी है। आपकी राशि पर ही गुरु का गोचर है। चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में गुरु का गोचर अभी वर्तमान में चल रहा है, और गुरु की सप्तम स्थान पर दृष्टि है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। और जिनकी मीन लग्न की कुंडली है, मीन राशि नहीं है, उनके लिए भी अभी समय 22 अप्रैल 2023 तक तो अच्छा चल ही रहा है। और फिर उसके बाद में अभी रिश्ता पक्का हो जाता है, तो 22 अप्रैल के बाद जब भी मुहूर्त आए आराम से करें। वहाँ श्रेष्ठ योग बन रहा है, गुरु वहाँ पर भी आपकी राशि से दूसरा है, तो दूसरा गुरु अति श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अब एक बात ज़रूर है कि मीन राशि से द्वितीय स्थान पर राहु का गोचर चल रहा है, यदि चंद्र कुंडली देखें तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें, क्योंकि अक्टूबर 2023 तक राहु आपकी राशि से दूसरा रहेगा। तो कुटुंब में किसी से परेशानी या झगड़ा, या धन के मामले में कोई समस्या, या वाणी में तेज़ी से, गुस्से से काम बिगड़ना, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। और 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु राहु की युति बनेगी दूसरे भाव में, तो गुरु राहु की युति शुभ नहीं कही गई है, तो वाणी पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरा भाव मुख का भी है, तो मुख से बोलना और मुख से खाना। तो बाजार का भोजन अगर सेवन करेंगे और ध्यान नहीं देंगे, अधिक मात्रा में सेवन करेंगे, तो शारीरिक समस्या भी हो सकती है। जिनको पूर्व में दांतों की या आँखों में समस्या है, वे भी ध्यान देवें यदि मीन राशि है। दूसरे भाव में राहु गुरु का योग ठीक नहीं होता है। तो धन, कुटुंब, वाणी, कुटुंब पर ध्यान देवें, परिवार पर ध्यान दें। शादीशुदा हैं तो पत्नी, परिवार, बच्चों पर ध्यान देवें। माता पिता से प्रेम पूर्वक रहेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं। वाणी में तेजी रहेगी तो समस्या रहेगी। तो आपने शनि 7.5 को भी जाना, राहु की स्थिति को भी जाना, गुरु गोचर की स्थिति को भी जाना। शनि की 7.5 तो उपाय क्या करें, तो शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वैदिक मंत्रों के जाप यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओम शम शनिश्चराय नमः सिंपल साधारण सा मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यदि किसी भी जातक को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की,
शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी आयु का है व्यक्ति, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप केवल मात्र एक उपाय करने से ही शनि की 7.5 के दोष दूर होते हैं। तो इस बात को ध्यान में अवश्य रखें। शनि की 7.5 में ईमानदारी से काम करते हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखें और दान पुण्य करें। शनि के दान में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे उड़द है, अभी ठंड का सीज़न है तो आप किसी को वस्त्र धारण करवा सकते हैं, कंबल ओढ़ा सकते हैं, और लोहे की कोई वस्तु है उसका दान कर सकते हैं। किसी के पास जूते नहीं हैं तो जूते का, चप्पल का दान कर सकते हैं। किसी को भोजन का दान कर सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। हनुमान जी की उपासना करने से भी लाभ मिलता है। सुंदरकांड, पंचमुखी हनुमत कवच या एक मुखी हनुमत कवच का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। तो ये उपाय करते हैं तो राहु शनि ये दोष जो हैं, इनके दोष दूर होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।